हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, 8014 पदों पर प्रस्ताव क्या है, पूरा मामला विस्तार पूर्वक देखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने दिए भर्ती के आदेश, क्या है भर्ती के आदेश में। इसके अलावा फर्जी सर्टिफिकेट वालों की नौकरी है संकट में, क्या है पूरा मामला। इसके अलावा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में व्यापम और पीएससी में अब परीक्षाओं पर लगेगा शुल्क, इस पर चर्चा, पूरी विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 348 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, उस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। और साथ ही साथ पटवारी और राजस्व निरीक्षक की परीक्षा के संबंध में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर किसी आपके चित परिचित के पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले व्यापम और पीएससी के संबंध में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि व्यापम और पीएससी में लगभग 7 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। व्यापम में जो जितनी प्रवेश परीक्षा और भर्ती परीक्षा हुई उसमें अब ये बताया जा रहा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, हमने भी सजेस्ट किया था गवर्नमेंट को कि ऐसा शुल्क लाया जाए कि जब अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय शुल्क ले लिया जाए उससे, और वापस उसके खाते में जब वो एग्जाम दिलाने जाए तो वापस उतना ही पैसा उसको रिटर्न मिल जाए। इस प्रकार का चीज जो है हमने सजेस्ट की थी, और उसी पर कहीं ना कहीं एक मुहर लगते हुए दिख रही है। और आज जो चीजें सामने आई हैं कि पीएससी और व्यापम में जो है ये शुल्क लेने की जो कवायद है वो चल रही है, ताकि क्योंकि हो ये रहा है कि इस परीक्षा शुल्क माफी से फॉर्म का जो तादाद है, फॉर्म भरने का तादाद वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो भर्ती जो पेपर है वो दिलाने अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापम को बहुत सारा नुकसान हो रहा है, करोड़ों में नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि हॉस्टल वार्डन में लगभग 6 लाख से अधिक लोग ने फॉर्म भरा है, और अगर 1 लाख लोग भी अगर इसमें फॉर्म नहीं आते परीक्षा दिलाने तो व्यापम को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे यही है कि अगर अभ्यर्थी अपना भला चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा परीक्षा हॉल में परीक्षा दिलाने जाया करिएगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है वो लगना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म जो परीक्षा दिलाने जाया करिएगा। इसके बाद बात करते हैं 8014 पदों पर। जी हाँ दोस्तों, ये है स्वास्थ्य विभाग का। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बड़ी घोषणा की है, और उस घोषणा के कुछ दिनों बाद मैंने आपको 650 पदों के जो भर्ती विज्ञापन है व्यापम से वो भी बताया। और फिर का एक लेटर और वायरल हो रहा है, हालांकि ये पुराना है, लेकिन इस लेटर में जो वित्त विभाग के पास जो गया हुआ है प्रस्ताव, उसमें जो पदवार जानकारी बताई गई है, जिसमें 8014 पद की अनुमति मांगी गई है। अब उसमें वित्त विभाग कितने पदों पर अनुमति देता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इसमें स्टाफ नर्स के 1823 पद, साइकाट्रिक नर्स के 28 पद, ओटी तकनीशियन के 89 पोस्ट, डेंटल टेक्नीशियन के 30 पोस्ट, AG3 के 40 पोस्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला पुरुष के टोटल 28 पोस्ट है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 402 पद, ड्रेसर ग्रेड 1 के 687 पद, डेंटल असिस्टेंट के 32 पद, मेडिकल रिकॉर्ड सहायक के 5 पद, वार्ड बॉय के 559 पद और वार्ड आया के 716 पद, भृत्य के 193 पद, ऐसा करके टोटल 8114 पदों पर भर्ती की अनुमति यहाँ पे मांगी गई है वित्त विभाग से। अब वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वित्त विभाग इस पर कितने जल्दी अनुमति देता है कि नहीं। अब फिलहाल बात करते हैं मुख्यमंत्री जी ने भर्ती के आदेश दिए उसके संबंध में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी कंटिन्यू जो है वो जनदर्शन कार्यक्रम मंत्री जी का चल रहा है। अब देखिए, मंत्री जी का जनदर्शन कार्यक्रम इधर चल रहा है, दूसरी तरफ युवा जो है अपनी अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में बहुत सारे युवा सर्वेयर भर्ती के संबंध में जो है मांग के लिए गए थे कि भैया इसकी नियुक्ति जल्द से जल्द जो है वो किया जाए। इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो है वो कृषि विभाग को बोला गया है कि भैया सर्वेयर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षा परिणाम प्राप्त उपरांत आगामी जो कार्यवाही है उसको जल्द से जल्द करने के लिए
कहा गया है। तो ये अच्छी बात है कि चलिए जनदर्शन कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को जाने से लाभ हुआ है। अब रही बात देखिएगा पटवारी और आरआई की परीक्षा के संबंध में, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है फिर से जो है अब सितंबर महीने में होने वाला है। तो ये बेरोजगारों के लिए किस प्रकार से पॉजिटिव है आपको बताना चाहूंगा। जब ये विभागीय परीक्षा होगी ना, तो विभागीय परीक्षा के साथ साथ क्या होता है, कोटा होता है किसी भी भर्ती में। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, अगर पटवारी के 100 पद हैं तो उस 100 पद में 50 पद किसके लोग के लिए रहेंगे, विभागीय लोग रहेंगे, जिसमें जो चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं वो परीक्षा दिला के तृतीय श्रेणी या मतलब पटवारी जैसे पद में आ सकते हैं। और जो बचा 50 पद है वो बेरोजगारों के लिए रहता है कि इसमें बेरोजगारों को जैसे व्यापम के थ्रू जो एग्जाम होते हैं उसके थ्रू। तो भैया इससे क्या होता है, अगर विभाग बिना विभागीय भर्ती के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाल लेता तो विभाग वाले फिर कोर्ट चले जाते कि भैया पद खाली है तो हमको क्यों मौका नहीं दिया गया, ऐसा करके। इस प्रकार से विभाग ने अच्छा काम किया कि फिर से जो है विभागीय परीक्षा ले रहे हैं, इधर आपका पटवारी और आरआई फिर जो है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आने वाले समय में निकलेंगे ही, क्योंकि बहुत से पद रिक्त है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। बस आप लोग, मैंने जैसे टेलीग्राम में कल डाला भी था कि भाई आप लोग जो सामान्य सिलेबस है जैसा कि छत्तीसगढ़, भारत, गणित, हिंदी, इस प्रकार का जो तैयारी है वो चलता रहे, और उसके बाद जो फिर विभागीय भर्ती आएगी उसका कुछ विभागीय थोड़ा बहुत रहेगा वो आप करते रहिएगा। तो ये इसके लिए आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 348 पदों पर भर्ती विज्ञापन का। और सबसे पहले बात करते हैं आपका रायगढ़ जिले में, क्योंकि सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है तो वो निकला है रायगढ़ में। लगभग रायगढ़ में अगर हम बात करें तो 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें आवास मित्र में आपको 10 सितंबर तक फॉर्म भरना है और लगभग अलग अलग क्लस्टर के तहत लगभग 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है। मैं आपको कंटिन्यू आवास मित्र का भर्ती विज्ञापन के बारे में बता रहा हूं। इसके पहले भी मैंने आपको भर्ती विज्ञापन आवास मित्र का बताया है। तो लगभग 200 पदों पर रायगढ़ में ही जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अलावा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी लगभग 98 पोस्ट पर आवास मित्र का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए अंतिम तारीख है 16/9/2024। इसके अतिरिक्त देवाड़ा जिले में आपका मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आप उस पर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरिया जिले में, बैकुंठपुर जिले में भी जो है आवास मित्र का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और इनकी जो संख्या है लगभग 40 है और करीबन 40 पद है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो लगभग 348 पदों पर जो है यहाँ पे भर्ती विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। धमतरी जिले में भी लगभग 3 पदों पर पंचकर्म सहायक पुरुष और पंचकर्म सहायक महिला के लिए 3 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका वॉक इन इंटरव्यू 11 सितंबर 2024 को रखा गया है। तो आप लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जो है जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्जी सर्टिफिकेट। जी हाँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा कलेक्टर बहुत ही गंभीर है और फर्जी सर्टिफिकेट वालों की जो नौकरी है वो संकट में, क्योंकि जो इनको क्या है फिर से जो है वो अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है वहां पे बुलाया गया था कि भैया आप लोग एक बार फिर से टेस्ट कराइए ऐसा करके। उसके बाद फिर जो है जो प्रक्रिया है उसको देखते हुए कलेक्टर बहुत ज्यादा गंभीर है इस मामले में, और जो भी फर्जी सर्टिफिकेट है उसके लिए जो नौकरी है वो अब संकट में आ रही है। तो देखिए, बेरोजगार अभ्यर्थियों को भी हमारी यही सलाह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी 20,000 25,000 में कोई भी डिग्री खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर वो नौकरी लग जाते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि भाई ऐसे बहुत जब भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो नौकरी है वो खतरे में होती है। अभी आप मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 साल 5 साल बाद अगर आपकी इंक्वायरी हुई और अगर आपकी नौकरी निकल चली गई तो फिर उस समय अपना जो तैयारी कर पाएंगे और नहीं इस प्रकार का काम कर पाएंगे। तो भाई आप लोग इस प्रकार का काम न करिए और बहुत ही ईमानदारी से जो है वो भर्ती परीक्षा की तैयारी करिए और जो है उसमें सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे।